जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। मैं तकरीबन हर मिलाद में इस हिकायत को बयान करता हूँ। सआदतुद्दारैन में मौजूद ये हिकायत ईमान अफरोज है। एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी, कर्ज में डूबा हुआ, परेशान हाल, कई लोगों के कर्जे लिया हुआ आदमी था और उसके जो कर्जदार थे उन्होंने पैसे मांगे। जब वो दे नहीं सका तो काजी इस्लाम जो उस वक्त थे उनके पास मुकदमा कर दिया कि ये हमारे पैसे लेता है, खा जाता है, देता नहीं। काजी ने बुलाया और कहा क्यों नहीं देता? कहा गरीब आदमी हूं, पैसे नहीं है। कहा ये बहाना नहीं चलेगा, इन लोगों के जो तूने कर्जे लिए, कर्ज में डूबे हुए लोग जो आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, सुन लो, बुज़दिल ना बनो, जान तुम्हारी बड़ी कीमती है। कर्ज में अगर आज डूबे हो, मियां अंधेरा आने के बाद उजाला भी रब्बे जुलजलाल ही लाता है। जिंदगी में अगर अंधेरा आया तो डरना नहीं, कल की सुबह होने वाली है, सूरज तो निकलेगा। अब वो कर्जदार को काजी ने कहा 3 दिन का टाइम देता हूं, अगर इनका कर्जा दे दिया तो ठीक है, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा, जेल में भेज दूंगा। छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी। रोता हुआ बाहर निकला, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, पूछा क्या बात? बताया ऐसा ऐसा मामला है, कर्ज में परेशान हूं। उस बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया में तुझे अगर तकलीफ हुई है तो एक काम कर, रात को जा, नमाज इशा के बाद किसी एक अंधेरी कोठरी में बैठकर कसरत से मेरे आका पर दुरूद भेज, हुजूर को याद कर और अपने गम की दास्तान हुजूर को ही सुना। उनका दरबार आज भी खुला है। उसने इस बात में हिम्मत महसूस की और घर आया। रात का वक्त जैसी हुआ, नमाज इशा के बाद कमरा बंद करके एक अंधेरी कोठरी में रोने लग गया। और जब किसी पर गम आ जाता है तो बेइख्तियार आंसू भी निकलते। दर्द इस तरह का था कि कोई चीज उसके पास नहीं थी, बीवी बच्चों को पाले कैसे और कर्जा अदा कैसे करे। रोता रोता दुरूद तो पढ़ता रहा और जब काफी रात हो गई, आंख लग गई, वहीं गिर गया, बिस्तर पर लंबा हो गया। और मेरे अजीजों, यही वो रात थी जब ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, वो आफताबे रिसालत, चमकता हुआ चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों वाले लब, जब मेरे आका तशरीफ लाए ये खिल गया और ख्वाब में ही मेरे आका के कदमों में गिरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ए मेरे गुलाम, क्या तूने मुझे याद किया? क्या तूने मुझे पुकारा? एक बात हमने बुजुर्गों से सुना है, मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम बेकरारों में ढूंढो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी का दिल टूट जाए उसके हाथ तशरीफ लाते हैं। अब उस गरीब ने रोना शुरू किया, आका मेरे हाल सब आप पर आया हैं, आप जानते हैं मैं मुफलिस आदमी, गरीब आदमी, तंगदस्त आदमी। ये हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया है। हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया। रोने लगा, कहा कि मैं कर्ज से परेशान हूं, काजी ने मुझे कोर्ट में बुला करके कहा 3 दिन में अगर कर्जा नहीं देगा तो जेल में डाल दूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिब अता हैं, वो किसी को मायूस नहीं करते। इरशाद फरमाया एक काम कर, कल सुबह उठने के बाद शहर में चले जाना, शहर में बादशाह का एक वजीर है, उसका फला नाम है, वो मेरा बड़ा आशिक है, मेरा बड़ा आशिक है, उसके पास जा करके कह देना कि तुझे रसूलुल्लाह ने भेजा और जितने माल की जरूरत है उससे ले लेना। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया। अब उस गरीब ने, उस मुफलिस आदमी ने ये पूछा, या रसूल अल्लाह, बादशाह के वजीर का दरबार बड़ा, लोग बड़े आते हैं, अगर मैं जाऊं, पहली तो मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं गरीब फकीर आदमी, और कह दूं कि रसूलुल्लाह ने भेजा, वो अगर पूछेगा सबूत तो मैं क्या सबूत दूं, कोई प्रूफ, क्या मैं प्रूफ दूं? सुनिए मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वो तुझसे सवाल कर ले तो इतना कह देना, उसके और मेरे बीच में एक राज की बात है जो कोई नहीं जानता। हुजूर ने राज की बात बयान की, जो वजीर है उसका एक राज है जो मैं तुझे बताता हूं, उसने आज तक अपनी बीवी को नहीं बताया। वो रोजाना रात को सोने के बाद
सूरज निकलने से पहले पहले तक 1000 बार मुझ पर दुरूद भेजता है। हर रात को छुप करके 1000 बार दुरूद भेजता है। लेकिन उसके पास जाना तो यह कहना कि ऐ वजीर, कल की रात तूने दुरूद पढ़ना भूल गया और सो गया गफलत में। कल की रात तूने दुरूद नहीं पढ़ा, जा करके इतनी बात कह के मेरे आका ने फरमाया, अब ये गरीब आदमी वजीर के दरबार में आया और आने के बाद कहा कि मैं आपसे अपनी हाजत लेकर के आया हूं, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है। वजीर ने कहा कि मियां, आज लोग बड़ी बात करने लग गए, मांगना भी है तो सही से नहीं मांगते, ऐसी बात करते हैं, हुजूर ने भेजा, कैसे तू कहता है? उस फकीर ने कहा, बड़े उसको यकीन था, उसने कहा, हाँ मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया, रोजाना सूरज निकलने से पहले पहले तू 1000 बार दुरूद पढ़ता है और कल की रात भूल गया और गफलत में सो गया। इतना सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उछल आया और कहा, यह बात मैंने अपनी बीवी को तक नहीं बताई, किसी को नहीं मालूम, और अगर तू जानता है तो आज तो मैं कामयाब हो गया, आज तो मैं कामयाब हो गया। अब मुझे यकीन हुआ कि मेरा दुरूद हुजूर तक पहुंच भी रहा था, मेरे आका सुन भी रहे थे। ऐ आने वाले, बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मेरी ये हाजत है। उस वजीर ने कहा, एक दो नहीं, मेरा पूरा खजाना तेरे लिए है। आज तूने जो बशारत लाई है, आज जो खुशखबरी लाई है, वो मेरी जिंदगी की मेराज है। जिस मुस्तफ़ा के लिए मैं रात रात भर बैठ करके दुरूद पढ़ता था, एक गरीब ने मेरे मुस्तफ़ा की बशारत मेरे घर तक लाई है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो खुश होकर बहुत सारे माल से उसे नवाजा। सुनो, अभी वाकया खत्म नहीं हुआ, असल बात तो यहां शुरू होती है। अब वो लेकर के आया, 2 दिन भी नहीं गुजरे थे, काजी इस्लाम के पास आया और काजी साहब से कहा, उन कर्जदारों को बुलाओ जो मुझे बार बार कर्ज का तकाजा करते हैं, माल का तकाजा करते हैं। उन्हें बुलाया गया। काजी इस्लाम अदालत की कुर्सी पर बैठे और उसके बाद इस मुफलिस और गरीब ने कहा, आज जिसका जितना कर्ज है सब देने को तैयार हूं, माल भी मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, सब दे दूंगा। काजी ने इसकी बात देखी और सुनी तो कहा, बैठ जा कुर्सी पर थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बिठाने के बाद अब काजी जो मुकदमे में शुरू में 3 दिन पहले जेल की धमकी दिया था, अब कहता है, ऐ मुफलिस गरीब आदमी, आज की अदालत में फैसला बदल गया है, तेरा कर्ज मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तेरा कर्ज मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। वो खड़ा हो गया, पूछा, 3 दिन पहले तो तुम मुझे जेल में डालने की धमकी दे रहे थे और आज अपना कर्जा, मेरा कर्जा तुम अपनी जेब से देना चाहते हो? यही बात 3 दिन पहले भी कर सकते थे। काजी इस्लाम खड़े होकर के कहते हैं, दर हकीकत 3 दिन पहले मैं तुझे जानता पहचानता नहीं था। जब यहां से तू चला गया, रात को जब सोया, मेरा मुकद्दर जगह मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ दिखा करके मेरे आका ने फरमाया, ऐ काजी, इसका फैसला नरम कर दे, ये गरीब मेरा उम्मती है, ये आज मुफलिस है, इसके लिए नरमी कर। अगर तू अपने माल से कर्ज अदा करेगा तो मैं अल्लाह की जन्नत में तुझे महल अता करूंगा। ऐ गरीब, ऐ मुफलिस, मैं ये सौदा तेरे हाथ नहीं बेचना चाहता, मैं तेरा कर्ज खुद अपने हाथों से अदा करूंगा। अब काजी इस्लाम, बताओ, किसी कोर्ट का जज खड़ा होकर के किसी मुजरिम की तरफ से सफाई दे रहा हो और अपना कर्जा भी दे रहा हो, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। जब काजी इसरार करने लगा और ये मुफलिस आदमी, गरीब आदमी खुद देने पर इसरार करता रहा, ये दोनों की तकरार चलती रही और जो मजमे में कर्जदार बैठे हुए थे सब अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। कहा, काजी साहब, आप भी रहने दें, ये भी रहने दें, हमने अपना कर्जा माफ कर दिया और अब भी इसको अगर जरूरत है तो हम जिंदगी भर इसको कर्ज देते रहेंगे। हमें मालूम नहीं था कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में इसका ये मकाम है। अजीजा ने गिरामी, वो अदालत के उस जलसे से निकला शादा वो फरहा होकर के, खुशहाल होकर के। इसी वाक़े की तरफ मैं इशारा करते हुए अर्ज करता हूं, वही तो दरबार है, वही ताजदार मदीना है जिनकी सखावत का आलम यह है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ मुसलमानों, मीलाद मुस्तफ़ा आ रही है, अपने गमों की दास्तान अगर किसी को सुनाना है तो अपने
अपने आका व मौला ताजदार मदीना को सुनाया करो, हुजूर की बारगाह में पेश किया करो। या रसूल अल्लाह, आपकी गरीब उम्मत आज इन पर जालिम अगर सवार हैं तो इनका जुल्म आपकी दुआ से टल सकता है। मेरे आका अगर रहम फरमाए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, यकीनन ये हालात जो अबतर हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अजीजा ने गिरामी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये शान मुस्तफ़ा है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये कायनात में मुसलमानों के लिए आज भी वो दरवाज़ा खुला है। हम क्यों दर बदर की ठोकरें खाएं, इधर उधर जाएं और अपने गमों की दास्तान कभी इसको सुनाया, कभी उस मालदार को सुनाया और जलीलो खार होकर के निकलते रहे। एक दरबार मेरे आका का ऐसा है जहां चोर भी छुपता है, मेरे आका उस पर दामने रहमत डाल देते हैं। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान पाक कभी ख़त्म नहीं होगी, बयान नामुकम्मल ही रहेगा, इसलिए कि जिन सब के कलम टूट गए और यहाँ पर सफ़हे इसके सफ़हे सियाह हो गए, मगर शान रिसालत बयान ना हो सकी। आपको मैं शोराए बारगाह रिसालत की बात अर्ज करूँ, मेरे आका की शान में कभी हस्सान बिन साबित यूँ कहते थे, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। आपसे ज़्यादा हसीन या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने देखा ही नहीं। ये सहाबी रसूल कह रहे हैं, कोई सिर्फ बरेली वाला नहीं, सहाबी रसूल कह रहे हैं, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, हकीकत तो ये है आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। यह हस्सान बिन साबित कह रहे थे। और इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अस्कंदरिया की सरजमीन से यूं कहते हैं, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। कभी किसी शिराजी ने ईरान की सरजमीन से पुकारा, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और सादी शिराजी ने कहा, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और फारसी के मशहूर शायर आशिक रसूल अल्लामा जामी कहते हैं, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह। चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बरगुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल अल्लाह। शायरों ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अर्ज किया। अब आओ, वो शायर मशरिक कलंदर लाहौरी भी जब पुकारता है, इकबाल अपनी जुबान में यूं कहता है, बारगाह मुस्तफ़ा की शान बयान करते हुए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। सारे शायर मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते रहे। अब आओ, शायरों का शायर, कलामों का कलाम, इमामों का इमाम, बरेली का ताजदार भी बारगाह मुस्तफ़ा में शान बयान करते हुए यूं कहता है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह हम सब की जुबान तुम्हारे लिए।
बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इतनी ही बात नहीं, शान मुस्तफ़ा बयान करते हुए आशिक रसूल कहता है, दुनिया वाले जो भौंकते हैं भौंकने दो, मेरे मुस्तफ़ा की शान न कभी हुई न कभी कम होगी। कोई कुत्ता खारिश ज़दा अगर मेरे मुस्तफ़ा की शान में भौंकता है, अनकरीब वो खुजली उसे लेकर के मरेगी। तू घटा ऐसे किसी के, न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, अगर कोई कहता है खबीसुन नफ्स, मरदूद जमाना, पाखंडी वक्त मेरे मुस्तफ़ा की शान में अपनी दरीदा जहनी कहता है, तो उसके कहने से मेरे मुस्तफ़ा की शान में एक नुक्ता भी ऐब का नहीं आ सकता। हमारा तो अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐब तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बरेली का इमाम यूं कहता है, हमारे गुनाह जब बढ़ गए तो हमारा शक होने लगा कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये शान मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायरों ने अपने अपने अंदाज में कहा होगा, लेकिन आशिकों की बात ही कुछ और होती है। गुस्ताखों को छोड़ें, वो अपने खुजली में मरने वाले हैं। अनकरीब देखोगे अल्लाह उनको कैसे अजाब में गिरफ्तार करेगा। वो आज भी दुनिया देख रही है। किसी अभी शायर ने नाम लिया था, मैंने तौबा किया, इस मुकद्दस और पाकीज़ा मिंबर पर उस खबीस मरदूद नफ्स का कभी नाम तक ना लिया जाए, कभी नाम ना लिया जाए, जिसकी माँ ने हलाल तरीके से पैदा ना किया हो। मिंबर रसूल पर उसका जिक्र कोई माना नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। गुस्ताखे रसूल, कुरान कहता है वो जिना से पैदा होता है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, सूरे कलम में अल्लाह ने फरमाया, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हलाल नुत्फा हो ही नहीं सकता। जिसका नुत्फा हलाल नहीं, उसको मिंबर पर कैसे बयान किया जाए। हरगिज़ आइंदा कभी नाम ना लिया जाए। जहां जरूरत होगी हम नाम जिक्र करेंगे, लेकिन एक बात याद रखें, उन कमीनों और बदबख्त जमाना को आज दुनिया भी देख रही है, अपनी ही कौम से पीछा छुड़ाते हुए जगह जगह मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आशिक रसूल के लिए अल्लाह ने हर मैदान कुशादा रखा है। आज आपने देखा 6 महीने नहीं गुजरे होंगे, उस खबीस को आज मुंह छुपाने का कोई दरवाजा नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर को कदम रखने की जगह नहीं मिलती। ये मेरा मकाम नहीं, बात सिर्फ इतनी है, जो मेरे नबी की शान बयान करेगा, मुस्तफा का नाम लेगा, मौला उसे चांद से ज्यादा बुलंद भी करेगा। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। ये एक बात याद रखना है सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत का राज सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने। तो हम तेरे मौला फरमाता है, उसकी तर्जुमानी ये इकबाल कहता है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। तुम कौन से तख्त की बात करते हो, तुम्हें भीख मांगने की भी जरूरत नहीं आएगी, किसी इलेक्शन में वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी। आपने देखा एक अताए रसूल मदीने से चल करके अजमेर की धरती पर आया, आशिक रसूल ही तो था, आशिक रसूल, अताए रसूल, आले रसूल आया, किसी से इलेक्शन में वोट नहीं मांगा। 800 साल हो गए, कुर्सी अभी भी कायम है, आज भी हुकूमत कायम है। ये हुकूमत ये इस तरह से जुल्म से हासिल की हुई नहीं होती, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वफादारी रसूल में दी जाती है।
एक बात याद रखना, मेरा ये जुमला सुन करके जाएं। बाज लोग ये कहते हैं मारे जाओगे मौलाना, बहुत सख्त बोलते हो, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल में बंद कर दिए जाएंगे। सब कर लो, मैं ये कहता हूं किसी आशिक रसूल को तुम मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यही जज्बा अल्लाह जवान रखे। हमने ये महसूस कर लिया जो इकबाल ने आज से 80 साल पहले ये कहा था, इनको डर भी लगने लग गया। निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, पहले हुआ था ऐसे, एक सहरा से निकला हुआ बादिया नशीन रोमा के तख्त को पलट दिया था। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। और जालिमों को बता दो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर मोहल्ले का जवान होशियार हो रहा है। और तुमने गुस्ताखी करके ये समझा होगा कि शान मुस्तफ़ा को घटा दिया। सूरज पर थूकने वाला अपने मुंह पर थूक लेता है, अपने मुंह पर थूक लेता है, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। और हमारा अकीदा तो ये है, चांद और सूरज जिनके नाखूनों से चमकते हो उसकी उजाले को कभी कम नहीं कर सकते, उसकी रोशनी को क्या कम कर सकोगे। वो मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी शान को अल्लाह ताला ने बुलंद किया है, किसी पाखंडी की एक गलीज जुबान से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता इतना जरूर होता है, जब जब तुमने छेड़ा है हमारे ईमान का बुखार फिर से बढ़ा है। हाँ ये नापने के लिए ही करते हैं, देखते हैं कि अभी मुसलमान जिंदा कितने हैं और कितने लोग अभी जी रहे हैं। इनकी हमारी जिंदगी नापने के लिए कत्ल गारत नहीं, रोटी कपड़ा छीन करके नहीं देखा जाता, हमें बेहिस करके नहीं देखा जाता, बल्कि हमेशा हुजूर की शान में तौहीन करके देखा जाता है। इसलिए कि उम्मत जिंदा उस वक्त तक रही जब तक मेरे आका की इज्जत की हिफाजत करती रही। और अगर आज ये आवाजें गूंज रही हैं जयपुर की सरजमीन से, ये मैदान अगरचे छोटा है लेकिन तुम हकीकत ये समझना मत कि तुम्हारे ये नारे और ये तुम्हारी जुबानों से निकले हुए अल्फाज सिर्फ इस मैदान में गूंज रहे हैं, बल्कि रब तबारक व तआला जब चाहता है एक आशिक रसूल की जुबान से निकला हुआ एक जुमला, मैं अपनी मिसाल बता दूं, एक छोटी सी मस्जिद में रमजान से पहले चंद लोगों के दरमियान जज्बात बेकाबू थे। मैंने उस पाखंडी को चैलेंज मुबाहला किया था, वो एक छोटी सी महफिल थी। मैंने ये नहीं सोचा कि हमारी ये महफिल, हमारी ये आवाज उस मजलिस से ज्यादा कहीं जा सकती। लेकिन एक महीना नहीं गुजरा था, अमेरिका से भी फोन आते हैं, यूके से भी फोन आते हैं, न्यूजीलैंड और अफ्रीका से भी फोन आते हैं, अफ्रीका और पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान के हर शहर से फोन आते हैं और कहा जाता है आपकी जुबान से निकला हुआ वो जुमला हमने भी सुना। ये मैं अपने कमाल और तारीफ के लिए नहीं कहता, बल्कि ऐ सुन्नी मुसलमानों अपनी हैसियत को पहचानो। जुबान से कहना तुम्हारा काम है, पहुंचाना रब्बे जुल जलाल की शान है। मौला करीम है, जब वो चाहता है तो गरीबों से बड़े बड़े तख्तों को पलट देता है। और चंद ही लोग किसी की औकात याद दिला सकते हैं। कभी अपनी हैसियत और अपनी ताकत की तरफ तवज्जो न करना कि हमसे क्या होगा, एक मैदान से आवाज जाएगी तो क्या होगा, तुम्हें पता नहीं। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, टूटी हुई शमशीर के साथ, बात समझे, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। गर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम
पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सांस जब तक बाकी है या रसूल अल्लाह तुम्हारा जिक्र करते रहेंगे। आज से ये इस मैदान से हर मुसलमान ये अहद करके उठेगा, घर जाऊंगा बच्चे को तरबियत भी दूंगा, ABCD अलिफ बा बाद की बात है, पहले उसके कानों में ये बात डालूंगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, मेरी शाम हो तो मुस्तफा के नाम और सुबह हो तो मुस्तफा के नाम। जब ये जज्बा तुम्हारे बच्चों के दिलों में आ जाए फिर तुम उन्हें जंगल में भी छोड़ देना, तुम्हारा ये बच्चा दरिंदे शेरों से भी कभी घबराएगा नहीं, सुभान अल्लाह, कभी नहीं घबराएगा। इसलिए कि हमने माजी में भी देखा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। रसूलुल्लाह के दरबार का अदना कुत्ता भी हो वो पूरी दुनिया के शेरों को भी खातिर में नहीं लाता, कभी परवाह नहीं करता, इसलिए कि उसे अपनी ताकत पर नाज नहीं होता, अपनी निस्बत पर उसे फख्र हुआ करता है। आज है मुसलमानों, तुम्हारे पास अगर सियासत नहीं, ताकत नहीं, तख्त नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं तो कोई फिक्र की बात नहीं। एक दौलत ऐसी है जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, वो दौलत है इश्क मुस्तफा की, रसूलुल्लाह की गुलामी की। यही तो सहाबा कहते थे, उनके पैबंद लगे कपड़े थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, अमामा नहीं पहन सकते थे, टूटी हुई तलवारें होती थी, लेकिन बादशाहों की तरफ से बोलियां लगती थी, ऐ जवान तू हमारी सफ में आ जा, तू मोहम्मद के यहाँ फाका कशी करता है, तुझे एक खजूर पर पूरा दिन गुजारना पड़ता है, इधर आ जा, इधर आ जा। बड़ी बड़ी सल्तनतों ने बोलियां लगाई, मगर उन सहाबा ने जो नारा लगाया था वो ये था, ऐ दादानो तुम्हें पता नहीं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक की आवाज आई और जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हुजूर पाक के दो दांत मुबारक जख्मी थे, शहीद हो चुके, चेहरा खून आलू, चेहरा खून से भरा हुआ है। और उसके बाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वहां पर मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, वाह वाह, जंग का मैदान है, उमर जवाब दो उसका। हजरत उमर खड़े हो गए, कहा अबू सुफियान पूछता है मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर, हम जिंदा हैं और तेरी आंखों में गड़ते रहेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। जब ओलो हुबुल कहा तो हजरत उमर ने क्या कहा मालूम है? अल्लाह अजल, अल्लाह अजल, क्या बात, क्या बात, अल्लाह बुलंद है, अल्लाह बुलंद है। उधर से फिर नारा लग रहा था कि लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास तो उज़्ज़ा है, उज़्ज़ा भी उनके खुदा का नाम है। हाँ, इज्जत वाले को कहते थे, हमारे पास इज्जत वाला खुदा है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। हजरत उमर ने कहा अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। क्या बात, वाह वाह। फिर उधर से ऐलान हो रहा है, नारा लग रहा है, ये छेड़खानी जब होगी तो हम जवाब देते रहेंगे। याद रखो, जब जब पुकारा जाएगा इस्लाम के नाम पर हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बेशक ऐ इंशाअल्लाह, बच्चों तुम भी जवाब देते रहो इंशाअल्लाह। हाँ, फिर उधर से हुआ, अरे उमर कब तक बोलते रहोगे? देखो हम बद्र का बदला ले लिए, बद्र में उनके 70 मारे गए थे, कहा बद्र का बदला ले लिए, हमारे 70 तुमने मारे थे, अब 70 तुम्हारे मर गए, बराबर बराबर हो गया। हजरत उमर ने कहा, हुजूर ने कहा उमर जवाब दो उसका। क्या बात, जवाब दो। क्या हजरत उमर की जहानत थी। कहा अबू सुफियान कहाँ की बराबरी, कोई बराबरी नहीं, तुम्हारे जो मरे दोज़ख में गए, हमारे जो मरे जन्नत में गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे जो मरे हैं बदर में दोज़ख में है,
हमारे जो मरे हैं शहीद हैं और जन्नत में हैं। क्या बात, वाह वाह, कोई बराबरी नहीं है। बेशक। ये है जवाब ओहद के मैदान से दिया गया था। आज लोगों में एक ऐसी सरासीमगी फैली हुई है, कुछ न बोलो, कुछ न बोलो। मेरे अजीजों, तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हारी पकड़ होगी क़यामत के दिन। रब तबारक व तआला का ये वो निखरा हुआ दीन जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस पर जब कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम उसको जवाब ना दें, हम उसके मुतालिक ना कहें। मेरे अजीजों, अगर ये कहना आजादी के खिलाफ है, ये जुर्म है, तो ये जुर्म हम बार बार करें। क्या बात, वाह वाह। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो। ओ हो, मगर ये हाँ, मगर ये कि दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। बेशक बेशक। अजीजान गिरामी वक़ार, मदीने तैयबा में एक मर्तबा यहूदियों का इज्तिमा हुआ। 50,000 के करीब यहूदी जमा हो गए थे और उनका मजमा है, उनका मौलवी है और मिंबर पर खड़े होकर बयान क्या कर रहा है मौलवी कि देखो मुसलमानों का खुदा गरीब है। कुरान पाक की एक आयत का मजाक उड़ा रहा था, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। कुरान की एक आयत है जिसमें रब ताला ये फरमा रहा है कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। इससे मुराद क्या है, तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। लेकिन इसका मजाक उड़ाकर यहूदी आलिम कह रहा था मुसलमानों का खुदा मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है, वो गरीब है और ये अमीर है। सिद्दीक अकबर वहां से गुजर रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का गुजर वहां से हो रहा था। जब उन्होंने देखा ये आयत का मजाक उड़ा रहा है, उलट पलट कर रहा है, मजमे में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, सीधे स्टेज पर चढ़ गए और जा करके उस यहूदी का जुब्बा पकड़ा और 2 तमाचे सन्नाटेदार मारे। क्या बात, वाह वाह। मजमा उनका है, बोलने वाला उनका है। और जब हजरत अबू बकर ने 2 तमाचे रसीद किए तो जाहिर सी बात है, सब पकड़ो धकड़ो, सब घेर लिए। सिद्दीक अकबर को हर तरफ से घेर लिया गया, पकड़ लिया गया। उनके मौलवी ने कहा इसको मारो मत, इनको इनके रसूल के पास लेके चलते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अब सुनो मेरे अजीज, होता क्या है, जब ऐसे मजलूम को पकड़ करके अदालत में लाते हैं तो कोर्ट में भी सब मामला बदल जाता है। हुजूर पाक के पास लाए और उनका मौलवी कहने लगा कैसा है आपका ये सहाबी, कैसा है आपका साथी। मैं तो आपके इस्लाम की अच्छाइयां बता रहा था कि खुदा बहुत गनी है, मुसलमान फकीर है। इतनी बात पर तो अबू बकर ने मुझे मार दिया, पूरा जुमला ही बदल दिया, उसने जुमला बदल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोल रहा है। वहां स्टेज पर कह रहा था अल्लाह गरीब है, मुसलमान अमीर है, अल्लाह गरीब इन मुसलमानों से कर्जा मांगता है। उस यहूदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। और गवाह के लिए 10 नहीं 50 यहूदियों को खड़ा कर दिया, झूठे, सारे के सारे झूठे। सबों ने कहा नहीं हमारा मौलवी सच्चा है, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। ये हालात यहाँ पे भी आते हैं। हाँ, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाते हैं और झूठ ऐसा गढ़ा जाता है, ऐसा परोसा जाता है, सच्चा आदमी अजनबी बन जाता है। उसको लगता है मैं किस बात को कहने लग गया। आज ये हालात पैदा किए जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, सच का दामन नहीं छोड़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा इतने सारे लोग कह रहे हैं अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है। आपने कहा या रसूल अल्लाह मैं अकेला हूं, वहां कोई था नहीं, मैं अकेला हूं। जानते हो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा मैं अकेला हूं, इसी वक्त जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेकर उतरा है। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। महबूब, अल्लाह ने सुन लिया, ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की बात की तायद दुनिया के किसी गवाह ने नहीं, खल्ला के कायनात ने फरमाया। सच पर कायम रहोगे, अल्लाह की तायद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी।
हालात अभी ऐसे हो गए कि लोग मौसम देख करके कपड़े भी बदल लिए और अपना दीन भी बदलने चल पड़े। तुम तूफानों का दीन तो लेकर नहीं चलते, हवाओं का दीन तो नहीं है ये। मेरे अजीजों, आंधियां चाहे जितनी भी सख्त आ जाए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम जिस दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। इसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है कि घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते। बेशक 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 बेशक। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोझ हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बेशक ये हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हालात को देख देख करके जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, तुम भी कहीं बहक न जाना, बह मत जाना। याद रखो अभी क्या चल रहा है, रात अंधेरा है ना, लेकिन सारे हर एक बैठे हुए को यकीन है कि सुबह का उजाला आने वाला है। बेशक बेशक बेशक। यकीन है कि नहीं है? बेशक। उजाला आएगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर बदलियां छाई है आज उम्मत पर, इंतजार करो रब ताला उजाले जरूर लाए। बेशक बेशक बेशक। ये जो आसपास भटके हुए हैं आवारा कुत्ते, इनको तो हाल ये है, फिलिस्तीन के हालात को देख करके इनको लगता है कि अब हम भी वैसी हो गए। फिलिस्तीन में निहत्ते मुसलमानों को मारते हुए इजराइल को देखा तो उसकी बधाई देने लग गए, और इनको लगा कि अब जगह जगह मुसलमानों को इसी तरह मारा जाएगा, काटा जाएगा। ये पूरी दुनिया में वातावरण, ये माहौल बनाया जा रहा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, इस तरह के हालात बगदाद में भी आए थे, तराबलस में भी आए थे, मराकश में भी आए थे, मिस्र में भी आए थे, ट्यूनिस में भी आए, शाम और यमन में भी आए। ये पहली मर्तबा नहीं है। एक वक्त ऐसा आया बगदाद में, ततारियों ने हमला करके ईंट से ईंट बजा दी, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। दरियाए दजला का पानी पूरे मुसलमानों के खून से लाल हो गया। उस वक्त बाजार में घूमते हुए ततारी बादशाह की बेटी अपने सिपाहियों के साथ जा रही है, बाजार में जा रही है। सुनो, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। जब वो सन्नाटा था, लाशें बिखरी हुई, खून पड़ा हुआ है बगदाद में, मुसलमान बाकी नहीं थे, लेकिन चलते चलते उसके कानों में अचानक अजान की आवाज आई। मस्जिदें बंद है, वीरान है, लेकिन कहीं से अजान की आवाज आ रही है। रुक गई, कहा कि अजान की आवाज कहां से मालूम करो, हम तो इतना कत्ले आम कर चुके, ऐसे हालात में अजान देने वाला कौन है? जानते हो, सिपाही दौड़ पड़े, जा करके देखा तो एक छोटी सी दुकान है और दुकान में एक बूढ़ा आदमी है खड़े होकर अजान दे रहा। क्या वाह वाह। ना जमात है ना सफे हैं, कुछ नहीं है। पकड़ करके लाए। बादशाह की बेटी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा अजान दे रहा हूं। कहा किसके लिए? कहा अपने लिए। वाह वाह। कहा सब तो मुसलमान मर गए, किसको बुला रहे हो? कहा तुम्हें पता है मैं जब पैदा हुआ था तभी मेरे कान में अजान की आवाज आई थी। क्या वाह। उस वक्त से यह आवाज गूंज रही है और जब तक जिंदा रहूंगा यह आवाज पुकारता रहूंगा। अब सुनो, वो हैरत में रह गई। तवज्जो, बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। एक बूढ़े बाबा का भी मैं यहाँ पर भी इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा वायरल चल रहा था। कभी कभार जवानों से ज्यादा 80 साल के बूढ़ों में जोश होता है। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बेचारे ने जवाब दिया। एक रिपोर्टर आया और कहा कि बाबा जी क्या कह रहे हो, देखो इतना बड़ा वो सब बन गया, क्या कर रहे हो? कहा कोई बात नहीं, आज बना लिए, कल कोई और आएगा फिर कोई और बना दे। क्या वाह 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 वाह। इतनी आसानी से बोल के खत्म हो गया। हुकूमतें तो आती रहती है, जाती रहती है, बदलते रहता है, फिर कोई आएगा अजान दे देगा। बगदाद के उस बूढ़े की बात मैं कर रहा हूं जो दुकान पर खड़े होकर अजान दे रहा था इन हालात में।
उस ततारी बादशाह की बेटी ने पूछा कि बाबा, जब तुम्हें अजान पर इतना यकीन है, तुम्हारे दीन पर इतना यकीन है, तो बताओ तुम्हारे लोगों को चुन चुन करके हमने मारा, तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जिसकी इबादत करते हो? बचाता क्यों नहीं? सुनो, ऐसे हालात में अभी तुमको भी यही ताना दिया जाएगा। जब तुम दीन हक पर हो तो तुम्हारे लिए मदद क्यों नहीं आती? सारी ताकत, कुव्वत, तख्त सब उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। उस बाबा जी ने क्या कहा? कहा बेगम, बात ऐसी है ना कि तुमने बकरियों के रेवड़ को देखा होगा। चरवाहा जब चराता है उसे बकरियां लेकर के, तो साथ में कुत्ता भी पालता है। बकरियां चलती रहती हैं, और अगर एक भी बकरी इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके जमात में ले आता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, कुत्ता किस लिए पालता है बकरियों वाला? सिर्फ इसलिए कि रेवड़ से बकरियां हट न जाए। जब कभी कोई बकरी हटती है, कुत्ता भौंक करके जमात में उसको दाखिल कर देता है। कहा बात यही है, ये मुसलमानों की जमात है। जब कभी ये मुस्तफा करीम के रास्ते से इधर उधर हटते हैं, मौला तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भौंकते हो और फिर हम शरीयत मुस्तफा पर आ जाते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात यही है। और मैंने देखा है आज बिहम्दी ताला, इन बिगड़ते हुए हालात में भी कसरत से आज हिंदुस्तान में जो नारा लग रहा है वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल है या नहीं है? पीछे वाले ठंडे तो नहीं हो गए? अगर ठंडे नहीं है तो लब्बैक पुकार करके दिखाए अपने नबी पाक को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेहदी टोला गरम है। तवज्जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आज जो बेदारी हमारे अंदर आई है, ये भी इनकी वजह से। तुम जितना उछल कूद करोगे उतना हम में दीन बढ़ता जाएगा बेशक बेशक इंशाअल्लाह। देखा आपने ये सारी चीजें। बाज लोग तो मुझसे कहते हैं कि हालात अभी कैसे होंगे, कैसे, ये तो अल्लाह ही जाने। मैं तो कहता हूँ और ज्यादा सख्त होंगे हम, अपने दीन पर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों होता यह है कि हम बच्चे को बुलाते रहते, बेटा आजा घर में, बारिश आजा आजा। बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं, आता नहीं, खेलता रहता है। अचानक बारिश हो जाए, भाग करके घर में ही आता है। क्या वाह, कहाँ जाएगा? माँ बुला रही थी नहीं आया, बाप बुला रहा था नहीं आया, जब बारिश होने लगी भाग कर आ गया। उलमा तो कई सालों से तुम्हें बुला रहे हैं, आ जाओ, नहीं आए। और जब इधर उधर से बारिशें होने लगी, मॉब लिंचिंग होने लगी, तब फिर नौजवानों ने तय कर लिया अब जीना ही है या मरना ही है। तो ये क्यों ना अहद करके मरे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हालात के एतबार से मैं एक और बात कहता हूँ। हमारे मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर है, बेचारे आकर हमसे कहने लगे कि हजरत हालात बहुत संगीन हो गए, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत तो होनी चाहिए इन हालात में। तो मैं कहा हाँ, अचानक कहा मसलहत के तौर पर। मैंने उनसे कहा तुम लिख करके दे दो, तुम्हारे मुंडाने के बाद तुम 100 साल जी सकते हो तो खुशी से गारंटी दे दो, साफ कर लेना, उसके बाद 100 साल जी सकता है, गारंटी है। कहा हजरत एक दिन की भी गारंटी नहीं, 100 साल की क्या है? क्या मैंने कहा जब तुम्हें मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते? क्या हुजूर की सुन्नतें लेकर क्यों नहीं मरते? जब दुनिया से जाना ही है तो हुजूर पाक के नाम को बुलंद करके क्यों नहीं जाते? बेशक सीज़ान गिरामी वकार, आज तुम्हारे पास 2 चीजें आई, एक इम्तिहान और दूसरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब होने का मौका। बेशक दोनों चीजें तुम्हारे पास है आज।
दोनों चीजें हैं, इम्तिहान भी दो और हुजूर से करीब भी हो जाओ। ये इतना बेहतरीन मौका है। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बेशक बेशक बेशक। जो इज्जतें मिलती है ना, वो हुजूर की बात करने से मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे से मिलती है। और इन हालात में बात करना, ये और बड़े सवाब की बात है, ये और बड़े सवाब की बात है। जहां जहां पर रोक लगेगी, अगर दीन इस्लाम की बात आए, अभी असद इकबाल साहब जो पढ़ रहे थे, उनकी जब बात आ जाए तो फिर हस्ती क्या चीज है, बेशक बेशक। जिंदगी क्या चीज है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को आपने नहीं देखा? अल्लाह अकबर, एक खातून हुजूर की बारगाह में 1.5 साल का बच्चा लेकर आ गई थी। जंग में जाने के वक्त, जिहाद में जा रहे साहबा, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। कहा का इसको कबूल कर ले। कहा इसको क्या करे? कहा मेरे शोहर भी नहीं, मेरा और कोई नहीं सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के दूध पीता है। कहा क्यों ले आई? कहा सारी औरतें अपने जवान बेटे मदीने में आपके साथ भेज रही हैं, मेरे घर में कोई नहीं था जो आपके नाम पर लुटा सकूं, ये बच्चा ले आई। मुझे पता है ये तीर तलवार तो नहीं चला सकता, आका आप अपने मुजाहिद सहाबा के हाथ में दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये निसार होने का जज्बा कहीं देखा है? निसार होने का जज्बा है। आज लोगों के हालात ऐसे हो गए, डरे सहमे हुए, हर कोई एक दूसरे को डर के मैसेज देता रहे। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तुम्हारा अकीदा क्या है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा और आपको थकाऊंगा भी। जो मुझे मैसेज देना था वो मैं दे दिया। 2 चीजें याद रखें, हर वक्त हक बात और दिफाए इस्लाम में जवाब देने के लिए तैयार रहना है, इंशाअल्लाह तैयार रहना है। जब तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करने की बात आए और कहीं बांध करके मारने की बात आए तो मेरे अजीजों क्या कहोगे? जुबान पर किसी और का नाम नहीं, अल्लाह अकबर ही होगा, इंशाअल्लाह। क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, आपका अकीदा क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे अकीदा है। हम जब पैदा हुए थे हमारे कान में भी सबसे पहले आवाज यही आई, और जब मरेंगे हमारे जनाजे पर इमाम भी यही कहकर रकात बांधेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमान की जिंदगी पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक इस बात में है, अल्लाह के अलावा किसी को बड़ा नहीं मानते, ये झुकते हैं सिर्फ उसके नाम पर। जाओ मस्जिदों में इमाम को कोई और नाम लेकर झुका कर दिखाए इस कौम को, कभी नहीं झुकेगी। और इमाम चाहे किसान का बेटा भी हो, अल्लाह का नाम ले हो तो बादशाह भी झुक जाए। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अकबर कहे, वो किसान का बेटा इमाम हो और पीछे खड़ा हुआ बादशाह हो, वो झुक जाए बेशक। लेकिन अगर बादशाह भी अपने नाम से झुकाना चाहे, मुजद्दिद अल्फसानी को देखो, सर उठाकर खड़ा हो जाए। अपने नाम से कोई झुकाना चाहे, कौम कभी नहीं झुक सकती। हाँ, अल्लाह के नाम पर गरीब बच्चा भी बड़े बड़े को झुका सकता है अल्लाह के नाम पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये पेशानी हमेशा कहाँ झुकी है? अल्लाह की बारगाह में। अभी मैसेजेस आने लग गए हैं, हमारी जमात के अंदर मौजूद उन गद्दारों के लिए मैं मैसेज देता हूं जो मुनाफिकीन हैं, और कुछ तो हमारी जमात से ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ जुब्बा टोपी है। हाँ, चिल्ले वाले और दिगर वाले लोग, उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। हालात में बहते हुए कहने लगे, आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन, चलते, भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी, ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो, पहले से दीन तुम्हारा यही था। कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी बातें आती रहती हैं। लोगों की चापलूसी के लिए, वक्त के हुकूमत पर बैठे हुए चापलूसी के लिए, उनका फसला खाने के लिए दीन तक बदल गए।
मगर मेरे अजीजों नौजवानों, इतनी बात याद रखो, तुम्हारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि 5 साल की नशेड़ी हुकूमत के हाथों बेच दो। हमारे बुजुर्गों का ईमान ये था, मुरादाबाद के किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेज जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, चमड़ी जल गई थी, और जब रात होती थी जली हुई चमड़ी पर नमक छिड़कते थे। पूछते थे किफायत अली काफी, आजा हमारी हुकूमत में मनसब दे दिया जाएगा, ओहदा दे दिया जाएगा। उस वक्त किफायत अली काफी कहते थे, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि चमड़ी के जल जाने पर मैं अपना दीन का सौदा कर लूं। अंग्रेजों ने कहा, फिर तैयार हो जाओ सूली पर चढ़ने के लिए। खुशी खुशी कबूल कर लिया, सूली पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर। जानते हो किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा, एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले नाते रसूल पढ़ करके जाओ, नाते रसूल पढ़ करके जाओ। और पढ़ा भी तो क्या खूब पढ़ा। यूं कहा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का दीन है, जो चमड़ी छिल जाने पर भी मेरे अजीजों दीन का सौदा नहीं करते थे। और ये तो 5 साल 10 साल की बात है ना। अकबर बादशाह की हुकूमत पता है आपको 40 साल से ज्यादा चली। हाँ, मुगल बादशाह जो पूरा दीन बेजार घर में मंदिर बना चुका था, और उसने नया दीन कायम कर दिया, दीन इलाही, और इसके खिलाफ जो खड़ा होता उसको मार दिया जाता। लेकिन हालात को देख करके हो सकता है औरों ने खामोशी इख्तियार की होगी। वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी खड़े हो गए जवानी में, कहा दीन इस सरजमीन पर इस्लाम के नाम से कोई होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का होगा। क्या बात, बेशक किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में आपको 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रखा गया। क्या हुआ? हिम्मत हार गए जेल में जाने के डर से? नहीं मेरे अजीजों, 8 साल के बाद तो बादशाह भी मर गया, अकबर भी खत्म हो गया, उसका दीन भी खत्म हो गया। उसका बेटा जहांगीर आया था। जब पूछा गया कि ये जेल के हालात क्या है ग्वालियर के, सुनो अजीब बात है। एक कासिद आकर के कहता है, एक मौलवी को आपके बाबा ने, आपके बाप ने 8 साल पहले कैद किया था, अब हालात ऐसे हैं 700 कैदियों को तो उसने जेल में आलिम बना दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम के शहदाई है, वो सिपाही है, वो जहां रहेंगे मेरे मुस्तफा के निजाम की बात करें, क्या बात, जहां होंगे हक का ऐलान करते रहेंगे। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल दार पर चढ़ेंगे तब भी यही कलमा कहेंगे इंशाअल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बेशक बेशक, वाह वाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि शायर इस्लाम को खुल करके अमल करो, टोपियां छुपा करके, दाढ़ियां छिला करके नहीं। आज के दौर में टोपी रख करके जियो, दाढ़ी रख करके जियो। अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, कोई जलता है तो चल कर मरे। तुम नंगे रहने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करूंगा। ये हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा मिजाज हो। लोग फैशनेबल बन करके आज आधी आधी चड्डियां पहनकर बाहर निकलते, उनको शर्म नहीं आती। तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? अरे लोग चोटियां रख रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मर्द होकर पता नहीं बीच की मखलूक बन रहे हैं, और तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने पर क्या शर्म है? किस बात की शर्म है? हया किस बात की? बस बात इतनी है मेरे अजीजों, तुम जब हुजूर को छोड़कर दूर जाओगे तो फिर पस्ती आ। नसीर आखिर अदावत के
भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। कहाँ शबीर ने आपास तुम मुझको सहारा दो कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना। हुजूमे खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। और सुना है करबला की खाक है अक्सीर से बढ़कर। सुना है करबला की खाक है अक्सीर से बढ़कर। सुना है करबला की खाक है अक्सीर से बढ़कर। ये मीठी आँख में लेने से पीना नहीं जाती। ये मीठी आँख में लेने से पीना नहीं जाती। कहाँ अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए
सकीना तक ये मशके आप ले जाई। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, शोहदाए करबला जिंदाबाद, शोहदाए करबला जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, अल्लाहू अकबर। सकीना तक मशके आप ले जाई नहीं जाती। अब एक शेर सुनो, जिनके आंख में आंसू है खुदा की कसम मैं जमानत देता हूं कि मैदान महशर में मौला हुसैन उनकी शफाअत करेंगे। मौला हुसैन की याद में जिनकी आंखों में आंसू मैं देख रहा हूं ना, इंशाअल्लाह खुदा की कसम मैदान महशर में मौला हुसैन उनकी शफाअत करेंगे। एक शेर पढ़ता हूं, सुनिए आपकी खास तवज्जो के साथ। कहा शबीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो, कहा शबीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो, के तन्हा लाश अकबर, के तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती, कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। और तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती, अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती, अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। कोई भी दौर हो, कोई भी दौर हो, तू ही इमामे गम ठहरता है। कोई भी दौर हो, तू ही इमामे गम ठहरता है। हमेशा पीर तेरी शान यकताई नहीं जाती। करबला का दूल्हा, करबला का दूल्हा, करबला का दूल्हा, करबला का दूल्हा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। आखिरी शेर इस कलाम का सबसे अलग मफहूम का शेर पेश करता हूं, सुनिएगा। एक शेर ऐसा, शायद इस मफहूम का शेर आपने नहीं सुना होगा, मैं पेश करता हूं।
तड़प उठता है दिल दलीली से, हो बढ़ कर क्या शहीदों की तहारत पर, दलीली से हो बढ़ कर क्या शहीदों की तहारत पर, के मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जाती है नहलाई नहीं जाती, दलीली से हो बढ़ कर क्या शहीदों की तहारत पर, के मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती, मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती। मक्ता, इसमें एक लफ्ज आएगा अदावत। अदावत के माना होते हैं दुश्मनी के, है ना? ए बेटा 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 बेटा, एक लफ्ज आएगा अदावत, सुनिएगा, मक्ता पढ़ता हूं। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। हाय हाय हाय, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, कहाँ शबीर ने आपास तुम मुझको सहारा दो, कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों